नमस्कार, आपका स्वागत है। भारतीय संविधान में हुए प्रमुख संशोधनों पर आधारित हमारा ये आज का कार्यक्रम है। प्रमुख संशोधनों पर नज़र डालने से पहले आइए देख लेते हैं क्या है संवैधानिक प्रावधान एवं प्रक्रियाएं। तो भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान और उसकी विशेषताओं में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। यानी आपको क्या ध्यान रखना है, संशोधन की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। संविधान के किस भाग में? भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है। क्या है प्रक्रियाएं? यहाँ पर हम 3 प्रक्रियाओं को पढ़ेंगे। कौन कौन से? साधारण बहुमत, संसद की विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति। यानी जब साधारण बहुमत की प्रक्रिया को अपनाएगी तो कौन कौन से संशोधन कर सकता है? नए राज्यों का प्रवेश, निर्माण, उसके क्षेत्र, सीमाओं, नामों में परिवर्तन, राज्य विधान परिषद का निर्माण और समाप्ति। यानी अगर किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण और समाप्ति करना है तो साधारण बहुमत की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। संसद के विशेष बहुमत प्रक्रिया से कौन से संशोधन हो सकता है? तो मूल अधिकारों में जब संशोधन की बात करें तो संसद के विशेष बहुमत के द्वारा ही संशोधन किया जाता है। आगे है विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया संसद की शक्ति में जब संशोधन किया जाता है तो विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। आइए डालते हैं नजर प्रमुख संशोधनों पर। क्या है प्रमुख संशोधन? पहला संशोधन है 1951 नवीं अनुसूची। यानी आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के मूल रूप से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। और पहले संशोधन 1951 के तहत नवीं अनुसूची को जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं 7वां संशोधन 1956। यानी इसमें क्या प्रावधान किया गया? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और पहले से जो 3 श्रेणियों में राज्य थी उसको समाप्त करते हुए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों में विभाजित कर दिया गया। यानी पहले के राज्यों को समाप्त कर जब भाषाई आधार पर नए राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो इस बार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में से विभाजित किया गया। आगे बढ़ते हैं 9वां संशोधन 1960। यानी इसमें क्या है विशेष? भारत और पाकिस्तान के बीच बेरूबारी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया। क्या समझौता हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ कि बेरूबारी खुलना इन क्षेत्रों को पाकिस्तान को दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं 15वां संशोधन। क्या है इसमें? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवा मुक्ति है उसकी आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। यानी अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु कितनी है? वर्तमान में 62 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं 41st स्टेट पीसीएस के सदस्यों की सेवा मुक्ति 60 से 62। यानी राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उसकी से भी सेवा मुक्ति 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 62। कौन से संवैधानिक संशोधन में? 41वां संविधान संशोधन में। आगे बढ़ते हैं क्या है 8वीं अनुसूची से संबंधित यहाँ पर है कौन कौन से संशोधन? 21वां संवैधानिक संशोधन, 71वां और 92वां। क्या है यहाँ पर? तो 21st यानी 21वें संवैधानिक संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संवैधानिक संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। यानी 21वें संवैधानिक संशोधन में सिंधी और 71वें में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। 92nd संशोधन जब किया गया तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। इस प्रकार
8वीं सूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 14। और इन 3 संशोधनों के द्वारा 1, 3 और 4 को जोड़ा गया और कुल 22 हो गया। तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं शामिल है। आगे बढ़ते हैं। क्या है? 42वां संशोधन 1976 और 44वां संवैधानिक संशोधन 1978। क्या है प्रावधान? 42वें संवैधानिक संशोधन को देख लेते हैं। इसमें प्रस्तावना से संबंधित परिवर्तन किया गया। क्या परिवर्तन किया गया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता अखंडता को जोड़ा गया। यानी इसमें 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता अखंडता शब्द को जोड़ा गया। और कौन से प्रावधान किए गए? लोकसभा और विधानसभा की जो अवधि है उसे बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष कर दी गई। यानी लोकसभा और विधानसभा की जो अवधि है उसे बढ़ा कितनी कर दी गई? 5 से बढ़ाकर 6 कर दी गई। और कौन से प्रावधान किए गए 42वें संविधान संशोधन के तहत? तो अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया और 51A के तहत 10 मूल कर्तव्यों को रखा गया। तो आपको विशेष क्या ध्यान रखना है कि 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत अनुच्छेद 51A जोड़ा गया और उसके तहत 10 मूल कर्तव्यों को रखा गया। ये देखते हैं 44वां संवैधानिक संशोधन। इसमें कौन से प्रावधान किए गए? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। यानी अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहकर कौन सा अधिकार बन गया? कानूनी अधिकार बन गया। और कौन से प्रावधान किया गया? पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष। यानी अभी जो हमने पढ़ा लोकसभा और विधानसभा की अवधि कितनी कर दी गई थी? 5 से 6, उसे पुनः घटाकर कितनी कर दी गई? 6 से 5 कर दी गई। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपात को लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया। यानी अब आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल नहीं घोषणा की जाएगी। अब सैन्य विद्रोह को आधार बनाकर राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया जाएगा। और कौन से प्रावधान किए गए? हाई कोर्ट को अधिकार मिला। क्या अधिकार मिला? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से जो विवाद है उस विवाद को निपटारा का अधिकार अब किसे प्रदान किया गया? हाई कोर्ट को प्रदान की गई। किस संवैधानिक संशोधन में? 44वें संवैधानिक संशोधन में। आगे बढ़ते हैं। 52वां संवैधानिक संशोधन। क्या विशेष प्रावधान है? 52वें संवैधानिक संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। किस अनुसूची को जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। प्रावधान क्या किया गया? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल पर अंकुश लगाया गया। यानी 52वें संवैधानिक संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और कौन से प्रावधान लागू किया गया? दल बदल पर अंकुश लगाया गया। आगे बढ़ते हैं। 61st यानी 61वां संवैधानिक संशोधन। क्या प्रावधान किया गया? मतदान के लिए जो आयु सीमा है उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यानी अब जो वर्तमान में लागू है 18 वर्ष मतदान की आयु, कब ये की गई थी? 61वें संवैधानिक संशोधन के तहत ये व्यवस्था की गई थी। आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर पंचायती राज से संबंधित क्या संवैधानिक संशोधन किया गया है? तो 73वां संवैधानिक संशोधन 1992-93। क्या प्रावधान किया गया? भाग 9 और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। आपको क्या ध्यान रखना है कि 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत भारतीय संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। पंचायतों को 29 विषयों पर अधिकार मिला और पंचायतों में 1/3 महिलाओं यानी 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया। किस संशोधन के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण मिला? 73वां संवैधानिक संशोधन के तहत महिलाओं को अधिकार मिला।
आइए देखते हैं 74वां संवैधानिक संशोधन क्या है विशेष प्रावधान। तो भाग 9A और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। नगर पालिकाओं को 18 विषयों पर अधिकार मिला और नगर पालिकाओं में महिलाओं को भी 1/3 यानी 33% आरक्षण मिला। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 73वें संवैधानिक संशोधन में भाग 9 को जोड़ा गया और 74वें भाग 9A को जोड़ा गया। 73वें संवैधानिक संशोधन में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 74वें में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 73वें संवैधानिक संशोधन में पंचायतों को 29 विषय पर अधिकार मिला और 74वां में नगर पालिकाओं को 18 विषय पर अधिकार मिला। आगे बढ़ते हैं 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 क्या प्रावधान किया गया। तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान किया गया। जब मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान किया गया तो कौन से अनुच्छेद में किया गया। अनुच्छेद 21A के तहत। किसके तहत, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का जो मौलिक अधिकार घोषित किया गया, तो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 21A के तहत। आइए आगे बढ़ते हैं 51वां, माफ कीजिएगा 91st यानी कि 91वें संवैधानिक संशोधन। इसमें कौन से प्रावधान किए गए। मंत्रिपरिषद की संख्या 15% होगी, यानी लोकसभा में जो सीटों की संख्या है उसकी 15% को ही मंत्रिपरिषद में जगह मिलेगी। और इसके साथ विधान परिषदों में भी, विधान परिषद माफ कीजिएगा विधानसभा में जो विधानसभा की सीटें हैं उसकी 15% को ही मंत्रिपरिषद में जगह मिलेगी। और जहां पर सीटों की संख्या 40 है वहां अधिकतम कितने मंत्रिपरिषद में होगी, 12 होगी। आइए आगे बढ़ते हैं 97वां संशोधन क्या है इसमें प्रावधान। इसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया। यानी 97वां जब संवैधानिक संशोधन किया गया तो सहकारी समिति बनाने का जो अधिकार है उसे कौन सा अधिकार बनाया गया, मौलिक अधिकार। जब मौलिक अधिकार बनाया गया तो कौन सा अनुच्छेद में बनाया गया होगा, अनुच्छेद 19(1) गौ। आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 19(1) का गौ में किसे रखा गया, सहकारी समिति बनाने का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसके तहत कौन से भाग को जोड़ा गया, तो नया भाग 9 को जोड़ा गया। इस संशोधन के माध्यम से कौन से भाग को जोड़ा गया, 9 को जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं 99वें संवैधानिक संशोधन। इसमें कौन से प्रावधान किया गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की। आगे बढ़ते हैं 100वां संवैधानिक संशोधन है। इसमें क्या है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण की गई। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमारा टॉपिक क्या है, हाल में हुए संशोधन 101 से 105, यानी जो हाल में संवैधानिक संशोधन हुए 101 से 105 तक, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो क्या है पहला, 101वां संवैधानिक संशोधन 2015। इसमें कौन से विषय है, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो 101वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है, जीएसटी से है। आगे है 102वां संवैधानिक संशोधन 2018। क्या इसमें है प्रावधान, अनुच्छेद 338B के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। यानी संविधान में 338B को जोड़ा गया और 338B के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। आगे बढ़ते हैं 103वां
संवैधानिक संशोधन 2019 क्या है? तो ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन, यानी अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन के तहत? 103वां संवैधानिक संशोधन के तहत। आगे बढ़ते हैं। 104वां संवैधानिक संशोधन 2020 एंग्लो इंडियन क्या है प्रावधान? तो आप जानते हैं राष्ट्रपति को यह शक्ति थी कि वह लोकसभा के लिए 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करे, और यह शक्ति 104वें संवैधानिक संशोधन के तहत समाप्त कर दी गई। आगे है 105वां संवैधानिक संशोधन, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए सूची तैयार करने हेतु लोकल स्टेट को अधिकार, यानी अब सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए जो सूची तैयार करने की शक्ति है वो किसे दी गई अधिकार? लोकल स्टेट को, यानी कि अब लोकल स्टेट को अधिकार है कि वह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए सूची तैयार करे। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी हम हाजिर होंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद।